ये है महिंद्रा थार रॉक्स का MX-5 वेरिएंट और ये है इसका 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको पर्टिकुलर इस टच स्क्रीन में ओवरऑल क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, ओवरऑल क्या सेटिंग्स ऑफर की जाती है, उसे ऑन या ऑफ कैसे करना है, डे टू डे यूसेज में कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, वी विल डिस्कस टुडे। ये जो पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है थार रॉक्स में, जिसमें आज हम बैठे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज MX-5 वेरिएंट, लेकिन आपको सेम टच स्क्रीन ऑफर की जाती है MX-3 वेरिएंट में भी। जो लग्जरी पैक वाले वेरिएंट्स है फॉर एग्जांपल AX3L, AX5L एंड AX7L, वहाँ पे आपको एड्रीनॉक्स से कनेक्टेड कार फीचर्स एंड काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ऑफर नहीं की जाती। दो एक्सक्लूसिव वेरिएंट्स है MX-5, MX-3, वी विल डिस्कस कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिलते हैं। ऑल्सो एट द लास्ट हम करेंगे स्पीकर टेस्ट, जहाँ पे आपको MX-5 वेरिएंट में पर्टिकुलरली 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। वी विल लिसन टू द आउटपुट जो कि यहाँ पे केबिन में मिलता है म्यूजिक सिस्टम का थ्रू द स्पीकर्स। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं MX-5 या फिर MX-3 वेरिएंट परचेस करने का, या फिर आपने ऑलरेडी एक परचेस कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जिया ऑटोमोटिव एंड हियर इज एवरीथिंग अबाउट द न्यू महिंद्रा थार रॉक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एकदम बेसिक स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की साइज है MX-5, MX-3 वेरिएंट दोनों में आपको 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन HD बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, हायर डेफिनेशन, इसलिए आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम की। कनेक्टिविटी वाइज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, लेकिन जो एप्पल कारप्ले है वो आपको वायर्ड ही मिलेगा, एंड जो एप्पल कारप्ले वो धीरे धीरे रोल आउट होगा, अभी आपको थार रॉक्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कहीं भी सेटिंग्स नहीं मिलेगी एप्पल कारप्ले की, वो लेटर ऑन आएगा। स्पीकर वाइज आपको MX-5 वेरिएंट में 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स के साथ। MX-3 वेरिएंट में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स ही मिलेंगे, तो आपको साउंड आउटपुट में हल्का सा डिफरेंस नोटिस होगा। बाकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका होम लेआउट है। एज यू कैन सी अभी हम होम लेआउट में, तो आपको ऐसा कुछ लेआउट देखने को मिलता है। आप इसे एज सच यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, जो सेटिंग्स है वो एक्जैक्टली सेम रहेगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टाइम इंडिकेट करता है 4:46 PM, वाईफाई का कनेक्शन कैसा है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो का आइकन मिलता है, जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे मेन्यू का कंट्रोल मिलता है। होम बटन राइट हैंड साइड पे है। कौन से सोर्स से अभी म्यूजिक प्ले हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी FM से प्ले हो रहा है, तो आपको टॉप सेंटर में इंडिकेट करता है FM। अगर ब्लूटूथ होगा तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। होम में आपको सबसे पहले 3 सेटिंग्स मिलती है, रेडियो, मीडिया एंड फोन। जैसे आप यहाँ पे रेडियो पे प्रेस करेंगे तो आपको FM, AM प्रीसेट स्टेशन, मीडिया पे टैप करेंगे तो आपको मीडिया के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। फोन में कनेक्ट करेंगे तो आपको अगर ऐड डिवाइस करना होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 3 सेटिंग्स के बाद जो होम में आपको 4th सेटिंग देखने को मिलती है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, दैट इज आपको यहाँ पे एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं MX-5, MX-3 वेरिएंट दोनों में। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 मेन्यूज है, ऑफ रोड, ऑन रोड, रेसिंग एंड कस्टम। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सबसे पहले ऑफ रोड में आपको जो ऑफ रोड सेंट्रिक सारी इन्फॉर्मेशन होता है वो लाइव डिस्प्ले करता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील का डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अभी सेंटर में है तो आपको वो इंडिकेट कर रहा है, अगर लेफ्ट या राइट होगा तो वो भी आपको इंडिकेट कर देगा। यूजुअली जब हम कार पार्क करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि टायर का डायरेक्शन कैसा है, स्ट्रेट है कि नहीं है, तो आपको यहाँ से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंजन का टेम्परेचर कैसा है, ऑल्टीमीटर यहाँ पे इंडिकेट करता है, पिच, रोल दोनों आपको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट में आता है आपको टैकोमीटर, टर्बो बूस्ट, ट्रिप मीटर एंड आउटसाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है, जो कि आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ऑफ रोड के लिए। जैसे आप यहाँ पे ऑन रोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑन रोड के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपस, पावर, टॉर्क, जी फोर्स, ये सारी आपको जैसे आप कार ड्राइव करेंगे तो आपको लाइव यहाँ पे इंडिकेट करेगा। अभी कार पार्कड है तो आपको वो इंडिकेट नहीं करेगा लाइव इन्फॉर्मेशन। देन आपको टैकोमीटर, टर्बो बूस्ट, ट्रिप मीटर, वही आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है। रेसिंग में आप यहाँ पे लैप सेटअप कर सकते हैं, लैप के सेटिंग्स है, स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। देन आता है कस्टम। जैसे आप यहाँ पे पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी सेटिंग्स आपके यूसेज के हिसाब से आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोल एंगल है तो आप यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, टॉर्क, टर्बो बूस्ट, ऐसे जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यू कैन कॉन्फ़िगर कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चाहिए। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसे कस्टमली बिल्ड भी कर सकते हैं। तो होम में ओवरऑल आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे मेन्यू में क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन की बात करते हैं। फ़ोन पे जैसे आपको अगर आपका फ़ोन कनेक्ट करना हो, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड डिवाइस, तो यहाँ पे ब्लूटूथ की सेटिंग्स खुल जाएगी। ब्लूटूथ में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आपको ब्लूटूथ ऑन या ऑफ रखना है। जैसे आप टैप करेंगे ऑन ऑफ हो जाएगा, टैप करेंगे ऑन हो जाएगा। डिस्कवरेबल, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो डिस्कवरेबल होना चाहिए या फिर नहीं, आपको ऑन रखना पड़ेगा ब्लूटूथ के साथ। ऐड डिवाइस में यहाँ पे लुकिंग फॉर डिवाइसेस इन रेंज, जो भी आसपास रेंज में होगा मोबाइल वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस लिस्ट, जो कि प्रीवियसली कनेक्टेड फ़ोन्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है। एंड SMS की सेटिंग है, SMS अलर्ट, ऑटो रिप्लाई एंड सिग्नेचर। ये आपको 3 सेटिंग्स देखने को मिल जाती है SMS में। देन नेक्स्ट सेटिंग आती है मीडिया की। मीडिया में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स है।
ऑडियो सेटिंग्स में इक्वलाइजर मिलता है जहाँ पे आपको 4 सेटिंग्स है, फ्लैट, जैज, रॉक और पॉप, जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहें। देन आता है कस्टम, जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो जो बेस, मिड, ट्रेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, तो आपको इसे भी कस्टम करने का ऑप्शन मिल जाता है। बैलेंस एंड फेड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो म्यूज़िक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यूज़िक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेंटर में, फ्रंट में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज पीछे भी कर सकते हैं। एकदम सेंटर लाइन करना हो, यू जस्ट हैव टू बटन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। SDVC स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। लेट मी एक्सप्लेन यू होता क्या है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल मींस जो कार है उसके पास ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा जो वॉल्यूम होती है म्यूजिक को, उसे एडजस्ट करने की। फॉर एग्जांपल जब हम कार हाई स्पीड्स पे ड्राइव करते हैं तो जो रोड नॉइज़ होती है, इंजन नॉइज़ होती है, वो ज़्यादा आती है केबिन में, जिससे म्यूजिक का एक्सपीरियंस ओवरऑल ख़राब हो जाता है। उसी को एडजस्ट करने के लिए आपको ये फीचर दिया गया है थार रॉक्स में। जो कार है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी हाईयर स्पीड्स पे जो वॉल्यूम है अपने आप हाई करेगी, ताकि जो केबिन में म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। लोअर स्पीड पे लोअर हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें भी 3 सेटिंग्स है, लो, मिड, हाई। एज डिफ़ॉल्ट मिड पे सेटअप है। वॉल्यूम सेटिंग्स में फ़ोन कॉल, फ़ोन रिंगटोन, मीडिया, ये सब की आप इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इसकी वॉल्यूम होगी 0 to 30 के बीच में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन, वॉइस रिकग्निशन, मीडिया, ये सब की आप इंडिविजुअल वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। टच साउंड, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पूरे वीडियो में जहाँ पे भी टच किया तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, वो अगर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इनेबल करेंगे तो साउंड आएगी, अगर डिसेबल कर देंगे तो नहीं आएगी। सी दिस, अब ये साउंड नहीं आएगी, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑडियो सेटिंग्स, अगर आपको ये सारी सेटिंग्स रीसेट करनी हो, फैक्ट्री रीसेट, आपको एक बटन दबाना है, सब रीसेट हो जाएगा। देन चलते हैं, एंड्रॉइड ऑटो अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारी मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड जो हमने देखी एग्जैक्टली जो हमने कवर की वो मिल जाती है। डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हेडलैम्प ऑफ है, अभी पार्क्ड है शोरूम के अंदर, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। सी दिस, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे डे लाइट के लिए। सी दिस, जैसे मैं एडजस्ट करूँगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे हेडलैम्प ऑन करेंगे, लेट मी शो यू, जैसे आप हेडलैम्प ऑन करेंगे तो जो कार है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी कि नाइट मोड है। इसी की वजह से नाइट में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की ब्राइटनेस होगी वो अपने आप एडजस्ट करेगा। एज यू कैन सी, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों की एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हल्का सा डिम हो जाता है रात के लिए, तो आपको दोनों के लिए इंडिविजुअल सेटिंग्स है। पावर एंड स्लीप, डिस्प्ले ऑफ ऑन ऑफ रखना, यूज़र ऑफ, ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। जैसे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ करते हैं तो आपको कौन सी क्लॉक आनी चाहिए, एनालॉग, डिजिटल या फिर ब्लैंक, आई विल शोकेस यू जब मैं आपको नीचे शॉर्टकट बटन एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे कंट्रोल्स थे डिस्प्ले के बारे में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फ़ोन। फ़ोन भी हमने एक्चुअली कवर कर लिया, जो ब्लूटूथ, डिस्कवरेबल, ऐड डिवाइस, डिवाइस लिस्ट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। वाईफाई में आपको वाईफाई डिवाइस नेम और पासवर्ड ये सब इंडिकेट करता है। अगर आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ तो ऑफ। सिस्टम सेटिंग्स में आपको 2 ही मिलती है, डेट एंड टाइम एंड फैक्ट्री रीसेट। डेट एंड टाइम अगर आप GPS से सिंक करते हैं तो आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन है, टाइम जोन दिखा देता है। एंड फैक्ट्री रीसेट, जस्ट आपको रीसेट करना हो पूरी इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पे सिंगल प्रेस कर सकते हैं। देन आता है व्हीकल सेटिंग्स। लाइट एंड इल्यूमिनेशन में सिर्फ आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लैंप ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, वो आपके अंदर है, आपके ऊपर है। ऑन रखते हैं तो यहाँ से, ऑफ भी यहीं से हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको ओवरऑल मिल जाती है इसके अंदर। ये थी ओवरऑल सेटिंग्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द मेन्यू अगेन। ASD मीन्स एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी फ्रॉम द होम मेन्यू इटसेल्फ। आपको वही सेम कंट्रोल यहाँ पे मेन्यू से भी ऑपरेट हो सकते हैं। देन आता है रिवर्स व्यू कैमरा। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में। यहाँ पे आपको MX5, MX3 वेरिएंट में दोनों में रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन ऑफर है। जो डिस्प्ले का एरिया है आपको इतना कुछ मिलता है, जो क्वालिटी है दैट इज डिसेंट इनफ। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का डायग्राम मिल जाता है अलॉन्ग विद कार। ऑल्सो जो ब्लू लाइन्स है वो एडेप्टिव गाइडलाइंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार का स्टीयरिंग व्हील टर्न करेंगे लेफ्ट एंड राइट तो जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर। आपको दोनों MX5, MX3 वेरिएंट में ये फीचर ऑन ऑफर होगा। जैसे आप एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट मिलता है आपको फ्यूल इन्फो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी रीसेट हो जाएगी। देन आता है आपको रेडियो, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया होम सेक्शन से ही। साउंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम द होम सेक्शन। देन लास्ट में आपको मिलता है ओनर्स मैनुअल। ओनर्स मैनुअल में आपको QR कोड शोकेस करता है। जैसे आप विजिट करेंगे वेबसाइट या फिर ये QR कोड सिंपली स्कैन करेंगे तो आप वहाँ से डिजिटल ओनर्स मैनुअल रीड कर सकते हैं। तो ये थे सारे कंट्रोल्स जो आपको मेन्यू में देखने को मिलते हैं। उसी के नीचे सारे शॉर्टकट बटन्स प्लेस किए गए हैं। सेटिंग पे प्रेस करेंगे, सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। FM पे ये वाला लेआउट, यहाँ से कॉल, यहाँ से म्यूजिक एंड यहाँ से होम, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। शॉर्टकट बटन्स के जस्ट सेंटर में आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब मिलता है। यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। अगर आप इसे पावर ऑफ करना चाहते हैं, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ नहीं करना है, तो आपको इसे होल्ड करके रखना है।
इंफोटेनमेंट सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे एज आई मेंशन 2 क्लॉक के सिस्टम मिलते हैं, एनालॉग रख सकते हैं, डिजिटल रख सकते हैं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं इंडिकेट करेगा। एंड उसी के जस्ट नीचे आपको डेट भी दिखा देता है। जैसे आप स्विच ऑन करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस इट वंस एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है अगेन रीबूट हो जाएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपको क्लॉक का लेआउट चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। मेन्यू में फॉर एग्जांपल मेन्यू में सेटिंग्स, डिस्प्ले, पावर एंड स्लीप, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अभी डिजिटल क्लॉक थी, अगर आपको एनालॉग रखनी है चूज़ दिस। अब हम जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे इसे तो आपको यहाँ पे एनालॉग क्लॉक इंडिकेट करता है। जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ ओवरऑल लेआउट मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। सो ये थे इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स। अब हम सुनते हैं टू द स्पीकर आउटपुट, क्योंकि आपको यहाँ पे MX5 वेरिएंट में 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। लेट अस लिसन कि आपको स्पीकर में ओवरऑल आउटपुट कैसा मिलता है। सो ये था महिंद्रा थार रॉक्स के MX5 एंड MX3 वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द आउटपुट जो कि इसके स्पीकर्स ने दिया, एंड व्हिच वाज योर फेवरेट फीचर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।